अब इस तीसरे विभाग में मैं आपके लिए लेकर आई हूं पल्लवन के उदाहरण। पल्लवन लेखन की विशेषताएं, पल्लवन लेखन की शैली और पल्लवन लेखन करते समय आवश्यक बातें तथा पल्लवन के आदर्श पल्लवन के बिंदु, इन्हें देखने के बाद इन सभी बातों को अपनाकर प्रत्यक्ष पल्लवन कैसे करें, इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, न रहो न निराश करो मन को। देखिए इस पंक्ति का पल्लवन कैसे है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक और मानसिक बल ही था। मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहां उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यह हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण के लिए एक सुवचन है जिसका नाम है अविवेक आपदाओं का घर है। इसका पल्लवन कैसे किया गया है, देखिए। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे असदकारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। यह हो गया दूसरा उदाहरण। अब देखिए तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में कौन सा है? सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इस काव्य पंक्ति का
या इस वचन का, सुवचन का या सुक्ति का, अवतरण का पल्लवन कैसे किया है देखिए। सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। यह हो गया तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण देखिए। जो तो को काटा बोए ताही बोई तू फूल। यह संत कबीर का दोहा है। अब इस दोहे का पल्लवन कैसे किया गया है देखिए, मैं पढ़ रही हूं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। वृक्ष फल देता है। निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें। उसके मार्ग सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझ कर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। अब दो उदाहरण स्वाध्याय के लिए उदाहरण दिए हैं। देखिए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। लालच का फल बुरा होता है। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मन के हारे हार है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें से ये जो पहले दो उदाहरण हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर का,
आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, और लालच का फल बुरा होता है। पन्ना नंबर 84 पर आपके ये दो उदाहरण हैं और इन दो उदाहरणों का विश्लेषण पल्लवन मैंने आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर स्वाध्याय छोड़कर दिया है आप लोगों के लिए। दो किताब में होने वाली ये काव्य पंक्तियां हैं और स्वाध्याय के रूप में यहाँ पर आप लोगों को एक आदर्श पल्लवन कैसे करें, इस हेतु ये दो उदाहरण मैंने स्वयं लिखकर आप लोगों को दिए हैं। और जो ज्यादा उदाहरण दिए हैं उसका आप स्वयं अपनी कॉपी में पल्लवन लेखन करें। तो देखिए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इसका पल्लवन कैसे किया है? संत कबीरदास का यह दोहा है। वे कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम अर्थात मानवता व मानवीय गुणों से युक्त हमारा आचरण होना चाहिए। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, इंसानियत, सहानुभूति, इन गुणों से युक्त हमारा आचरण होना चाहिए। आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित बनते हैं, बहुत सी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, लेकिन आप में अच्छे मानवीय गुण नहीं है तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। हमारे संतों ने हमें यही सीख दी है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो भूखे दुखे हैं उन्हें पहले मदद करना या दूसरों के दुख दर्द को समझकर उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में पंडित कहलाता है। मदर टेरेसा, डॉक्टर बाबा आमटे जैसे समाज सेवक सही अर्थ में पंडित हुए। मदर टेरेसा ने मरणासन्न रोगियों की सेवा की, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, उनके लिए आश्रम बनवाया, बच्चों के लिए अनाज, कपड़े, औषधियां मांगने के लिए स्वयं घूमती रही और अपने कार्य कर्तृत्व से संपूर्ण विश्व की मदर बनी। दूसरा उदाहरण बाबा आमटे। बाबा आमटे एवं उनका परिवार डॉक्टर है, इसलिए महान नहीं बना, बल्कि उन्होंने मानवीय प्रेम को अर्थात ढाई आकर प्रेम को अपनाया, इसलिए वो महान पंडित कहलाए। इस प्रकार हम मानवतावादी प्रेम को अपनाकर जीवन में पंडित बनने की कोशिश करें, यह सीख हमें यहाँ मिलती है। दूसरा उदाहरण देखिए, लालच एक बुरी बला है, इसका पल्लवन देखिए कैसे किया गया है। लालच का फल बुरा होता है। लालच यानी किसी भी चीज को अपने जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, यह एक स्वभाव का दुर्गुण माना जाता है। प्रकृति में हर कोई जीव या निर्जीव सिवाय मनुष्य के उतनी ही साधन संपदा का उपयोग करता है जितना उसे आवश्यक है। शेर अपने हिस्से का शिकार मिलने के बाद शिकार नहीं करता। नदियां अपना अतिरिक्त मात्रा के जलरूपी संपत्ति समंदर में छोड़ती है। जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करने से संतुलन बिगड़ता नहीं है। आजकल हम सुनते हैं कि कुछ लोग जो अनाज के दुकानदार कठिन समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में सट्टेबाजी करते हैं।
ऐसे अक्सर ऐसे लोग हमें समाचारों में लालच की वजह से दिखाई देते हैं। संपत्ति का लालच, सुख का लालच, प्रसिद्धि पाने का लालच, अधिकार जताने का लालच सभी इंसान की प्रगति में बाधा निर्माण करता है। लालच से अच्छी महत्वाकांक्षा होती है जो जीवन में होनी ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और इस बला से सभी को अपने आप से दूर रखना चाहिए। लालच में आकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारकर अंडा और मुर्गी दोनों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जीवन आनंद में और सफल बनाने के लिए लालच छोड़ना चाहिए। इस प्रकार स्वाध्याय के रूप में भी 2 और एक्स्ट्रा अधिक उदाहरण पल्लवन के मैंने यहाँ आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। आप स्वयं यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उसमें से 1-2 तो कम से कम उदाहरण लेकर उसका पल्लवन लेखन करने की कोशिश करें और पल्लवन लेखन इस कला को आत्मसात करें। धन्यवाद।